की। परम पूज्य 108 संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। धर्म प्रेम बंधुओं, बहुत ही सुरम्य और मनोहरमय वातावरण में स्थित सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट, जहां से 2 चक्रवर्ती, 10 कामदेव और 3.5 करोड़ मुनिराजों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया, ऐसे सिद्ध क्षेत्र से प्रसारित शंका समाधान के इस कार्यक्रम में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे तथा अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे तथा यहाँ प्रत्यक्ष में विराजित समस्त सुधी श्रावक श्राविकाओं का सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। शंका समाधान प्रारंभ करने के पहले शंका समाधानकर्ता के नाम से विश्वविख्यात प्रज्ञा श्रवण प्रखर वक्ता, जटिल से जटिल शंकाओं का सहज में ही समाधान प्रदान करता परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में हम सब की तरफ से 3 बार नमोस्तु निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आइए प्रारंभ करते हैं शंकाएं आपकी और आगमोक्त सटीक समाधान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्री मुख से। महाराज श्री, कुछ ऑनलाइन शंकाएं पहले प्रारंभ कर रहा हूं। श्री सुनील जी पटेल भोपाल ट्रस्ट जवाहर चौक मंदिर से पूछ रहे हैं नमोस्तु करते हुए, किसी धार्मिक संस्था में पदासीन होकर पूरी तरह से अनुशासित होकर कार्य करने पर समाज साथ नहीं देती और अनुशासन में शिथिलता बरतने पर आत्मग्लानि या अपराध बोध होता है, कृपया उचित मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, अगर हम कोई दायित्व लेते हैं तो हमारी ये जवाबदेही बनती है कि हम उसका ठीक तरह से निर्वहन करें। समाज में जो भी जिम्मेदार पद पर हैं उनको चाहिए कि वो पद की गरिमानुरूप काम करें। जहाँ तक समाज का और लोगों के व्यवहार का सवाल है, ये सब होता रहता है, हमें इन सब बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ जैसे हम मुनियों के 22 परिचय हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के यही परिचय है। आप अपने काम में लगे रहिए और इन बातों से रंच मात्र भी प्रभावित मत होइए। महाराज श्री अनिल कुमार जी जैन किशनगढ़ से पूछ रहे हैं, गुरुवर को मेरा सत नमन। मेरी जिज्ञासा, गुरु परंपरा क्यों समाज को दिशा देने में असमर्थ दिख रही है? क्यों गुरु परंपरा से पूरी तरह जुड़े परिवार भी आज दिग्भ्रमित हैं? आज लोभ, लालच और तृष्णावश प्रकृति का और संसाधनों को अंधाधुंध दोहन कर विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, गुरु परंपरा से जुड़ना बहुत गौरव की बात है। गुरुओं से जिनका जुड़ाव होता है बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं, गुरुओं के श्रद्धालु और दूसरे गुरुओं के अनुयायी। जो श्रद्धालु होते हैं वे उनके आचरण में उसकी छाप पड़े कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जो अनुयायी होते हैं वे उसका पूरी तरह से अनुकरण करते हैं। जो भी गुरुओं से जुड़े हैं उन्हें चाहिए कि वे सब प्रकार के अनर्थों से बचे। लेकिन इसके बाद भी लोग अगर कुछ इस तरह के कृत्य करते हैं तो हमेशा गुरु परंपरा का दोष न मानकर उस व्यक्ति का दोष माने और उसे किसी तरह से समझा करके रास्ता प्रशस्त करने का प्रयास करें। महाराज श्री इंजीनियर आर के जैन साहब सनावत से पूछ रहे हैं आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए, जब कुछ नहीं था तो भी लोग उपवास करते थे और जब सब कुछ है या होगा तब भी लोग उपवास करेंगे। सफलता की सीढ़ियों में आपके अंतर्मन से बताइए, क्या यह पंक्तियां बिल्कुल प्रमाणित हैं? कुछ नहीं था तो भी लोग उपवास करते थे, सब कुछ है या होगा तो भी उपवास करेंगे। अगर आप लोगों को देखेंगे तो ये पंक्तियां पूरी तरह बैठेगी। संत कहते हैं, अपनी सफलता का प्रतिमान सामने वाले को न बनाओ, खुद को बनाओ। लोगों को के हिसाब से जो व्यक्ति चलते हैं और अपने निर्णय बदलते हैं वह कभी सफल नहीं होते। जो अपने निर्णय के अनुरूप चलते हैं और अपने मंजिल को छूते हैं वे ही सफल होते हैं। तो हमें सफलता पानी है तो
तो हमें उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना और बढ़ाना होगा, उसी दिशा में अपने आप को चलाना होगा। इसलिए आप लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं ये न सोचें, मुझे क्या करना है इसकी सोचें। महाराज श्री नरेंद्र मिश्रीलाल जी गंगवाल इंदौर से पूछ रहे हैं, भारत देश के संपूर्ण समाजों की ओर से त्रिबार नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है, गुरुवर आपकी वचन सिद्धि से एकत्रित दान राशि से नवीन तीर्थों का निर्माण करने में ज्यादा पुण्य है कि इस संग्रह का उपयोग हजारों मूक पशुओं की हिंसा कर मांस निर्यात को रोकने में? कृपया मार्गदर्शन व समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, जय हिंद। देखिए, हर कार्य का अपना उपयोग है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी किसी अच्छे कार्य की वकालत की जाती है तो लोगों को नवीन तीर्थों से ही तकलीफ क्यों होती है? अरे तीर्थ तो हमारी संस्कृति के धरोहर है। प्राचीन काल में हमारे पुरखों ने तीर्थ बनाए तो आज वो धरोहर के रूप में हमें मिल रहे हैं। काल का प्रभाव तो सब पर पड़ता है। आज के युग में तीर्थ बनेंगे तो हजारों साल बाद की पीढ़ियां हम सबको याद करेगी और हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। इसलिए तीर्थों के निर्माण के पुण्य की बात आप किसी से मत तौलो, उसका अपना मूल्य है, महत्व है। जहाँ तक अन्य आनुषांगिक चीज़ें हैं, जीवों की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है और उनको हमें अपनी शक्ति भर प्रयास से करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें हम अपने आप को असमर्थ और अशक्त महसूस करते हैं। मांस निर्यात का आंदोलन पिछले अनेक वर्षों से चला, कभी तेजी पकड़ा, कभी धीमा हुआ, लेकिन सरकार की नीतियां ऐसी है कि इन सरकारों से कोई आशा और अपेक्षा नहीं रखी जा सकती, उम्मीद नहीं रखी जा सकती। गौ हत्या के विरोध में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, लाखों लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, जिनमें अनेक साधु संत भी आहत हुए। सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो हमें चाहिए कि एक जन जागृति का वातावरण बनाएं, जिससे जीव हत्या को हम जितना रोक सके रोकने की कोशिश करें। लेकिन हमारा मूल मकसद लोगों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा करने का होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हम अन्य कार्यों को जितना कर सके करें। आज जैन समाज इतनी सक्षम समाज नहीं है कि इस स्तर पर अपने दम पर मांस निर्यात जैसी कुनीति को रोक दे। हाँ, इसके लिए प्रयास करना होगा, पर एक बात ध्यान रखना है, ये काम केवल पैसों के बदौलत नहीं होगा, ये काम जन जागरण से होगा। और जन जागरण केवल जैनियों के बस की बात नहीं है, इसके लिए एक माहौल बनाने की ज़रूरत है जन जन की। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने में आता है कि लोगों के अंदर जुनून नहीं। देश में अनेक समस्याएं हैं, पर आज लोग प्राय तटस्थ बने हुए हैं। जब तक लोगों के अंदर इस तरह का जुनून उत्पन्न नहीं होता, लोग एक परिवर्तन की क्रांति का बिगुल बजाने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करना संभव नहीं है। इसलिए आपने जो बात कही है वो अपनी जगह सही है, हमें इन कार्यों के लिए लगना चाहिए। एक बार गुरुदेव से मेरी बात हुई थी नेमावर में, तो उन्होंने कहा समाज को अब किसी आंदोलन से जुड़ने में कोई लाभ नहीं है, हमें आंदोलन में लगने की जगह सकारात्मक दिशा में चलना चाहिए। मांस निर्यात के विरोध में लड़ाई लगने की जगह गौशालाएं खुलवाकर उन्हें बचाने में अपनी शक्ति लगानी चाहिए, जो आज चल रही है। आज भी हजारों मूक पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा है और लोग उसमें लगे हैं। ये एक बहुत अच्छा कार्य है और दयोदय महासंघ बहुत तत्परता से काम कर रहा है और लोगों को भी प्रेरणा लेकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। महाराज श्रीमती नूपुर जी गंगवाल इंदौर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु 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 महाराज जी, हमारा संयुक्त परिवार था, मगर 4-5 महीने पहले जॉब के सिलसिले में मेरे पति मुझे और मेरे 5 वर्ष के बेटे को महाराष्ट्र में आना पड़ा। अब हमारे मम्मी पापा मतलब सास ससुर वहाँ अकेले हो गए हैं। हमारा बड़ा सा मकान है, मगर रहने वाले 2 लोग। हमारी मजबूरी ऐसी कि कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पति कभी माँ बाप से दूर नहीं रहे। हम क्या करें? दादा का पोते से बहुत लगाव है, जॉब छोड़ नहीं सकते, वहाँ जाके रह नहीं सकते, क्या करें? भगवान आप ही मार्गदर्शन दें। आपसे विनती हैं कि इस प्रश्न में मेरा नाम और प्लेस नहीं बोलें।
अब हम क्या करें ये बताओ। जॉब भी तुम्हें करना है, माँ बाप के साथ भी रहना, यही तो व्यथा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अपनी सोच ही बदलिए, हम जॉब करने की जगह जॉब देने लायक बने। अब जो भी स्थिति है आपस में बैठ करके तय करें। कदाचित अलग रहना हो, माँ बाप अगर अपने आप में सक्षम है, समर्थ है, उनके शरीर से वो फिट है, तो आप दूर रह करके भी उनके साथ निकटता बनाइए और ये कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी निर्वृत्त हों मैं अपने माता पिता के निकट आऊँ। महाराज श्री श्रीमती मालाजी जैन बांसवाड़ा राजस्थान से पूछ रही हैं, महाराज श्री नमोस्तु, मेरा और मेरे परिवार का तरफ से नमोस्तु। जैन धर्म के अनुसार किसी भी जीव को मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक उस जीव को इस संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेकर युग युगांतर तक भटकना पड़ता है। मोक्ष हो जाने के बाद वो जीव आत्मा इस संसार से आजाद होकर ब्रह्म में लीन होकर भगवान तुल्य बन जाती है। उस आत्मा को इस संसार से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद वह आत्मा दोबारा इस संसार में किसी भी रूप में पुनः कभी भी जन्म नहीं लेता है। एक तरह से वह आत्मा भगवान रूप हो जाता है। लेकिन इस संसार में एक बड़े देश में एक धर्म दूसरे धर्म ऐसे भी हैं जिसके शास्त्रों में यह वर्णन है कि उनके एक ही भगवान ने समय समय पर धरती पर बढ़ते हुए पापों को मिटाने के लिए मनुष्य के रूप में कई बार अवतार लिए हैं। महाराज श्री जैन धर्म के अनुसार इस शंका का समाधान करें। देखिए, हर धर्म के अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका दर्शन। भारत में जो दर्शन है उनमें से मूल रूप से दो है, एक श्रमण परंपरा और दूसरी वैदिक परंपरा। श्रमण परंपरा में आत्मा से परमात्मा बनने की बात की जाती है और वैदिक परंपरा एक ही आत्मा पर विश्वास करती है मूलतः, और आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना मुक्ति मानते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार कुछ मान्यताएं अवधारणाएं हैं जिसमें कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उनके यहाँ अवतारवाद की मान्यता है। एक ही परमात्मा समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होता है और धरती का संताप हरता है। जैन दर्शन में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। जैन दर्शन का स्पष्ट उद्घोष है अप्पा शो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? तो कहा गया जब तक हमारे अंदर विकार है तब तक आत्मा है, विकार मुक्त हो जाए तो परमात्मा है। एक बार आत्मा परमात्मा बन जाए तो पुनः संसार में लौटने की कोई संभावना नहीं होती। तो आत्मा देखो, बेतरतीब मत बैठो, जहाँ लगा वहीं बैठो। हाँ, व्यवस्था से करो, व्यवस्था से करो। कुर्सियां हैं वो पीछे ही लगाएं आप कुर्सी। और लोगों को व्यवधान नहीं हो, ऐसे बैठे, बीच से हट जाइए सब। हाँ, बीच से हट जाइए। मैं आप सबसे कह रहा था कि आत्मा परमात्मा बन सकता है कब? जब अपने विकारों का शोधन हो जाए तब। अगर दूसरे शब्दों में है तो आत्मा यानी धान और परमात्मा यानी चावल। चावल पर जब तक आवरण है वो धान है, उसे बोने पर उसमें पुनरअंकुरण संभव है। लेकिन चावल को बोया जाए तो उसमें फिर से अंकुरण नहीं होता। संसार दशा में प्राणी जब तक कर्म के आवरण से युक्त होता है तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जब एक बार कर्मावरण से मुक्त हो जाता है तो उसके पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं होती। जैसे बीज में अंकुरण शक्ति तभी तक होती है जब तक वो बीज बीज के रूप में है। एक बार बीज को भून देने पर उससे अंकुरण की कोई संभावना नहीं रहती। इसी तरह एक बार हम अपने राग देश आदि विकारों को नष्ट कर देते हैं तो पुनः संसार में आगमन की कोई संभावना नहीं रहती। राग देश ही हमारे संसार के बीज हैं।
इसलिए जैन दर्शन में अवतारवाद को कहीं से भी मान्यता नहीं दी गई। जैन धर्म कहता है अवतार नहीं उत्तार की बात करो, आत्मा से परमात्मा बनो, ऊपर उठने की बात करो। इसलिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर जो हर युग में उत्पन्न होते हैं वे अवतार नहीं हैं, वे हमारी तरह सामान्य मनुष्य हैं जो अपने आत्म पुरुषार्थ के बल पर चेतना का विकास करके उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। हर कोई आत्मा में वो शक्ति है जो परमात्मा शक्ति है। इसलिए अलग अलग दर्शनों की मान्यता है। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है कि एक बार मुक्त हो जाने के बाद दोबारा आने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे भी अवतरण नीचे आने का द्योतक है, एक बार ऊपर चले गई तो नीचे आने की कोई व्यवस्था जैन दर्शन के अनुसार नहीं। महाराज श्री संजीव कुमार जी जैन बड़ा मल्हारा से पूछ रहे हैं, गुरुवे के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, विद्यासागर गुरुकुलम सुखी सेवनिया में मैं अपने बालक को अध्ययन के लिए भेजना चाहता हूँ। उसकी उम्र अभी 7 वर्ष 6 माह है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी आपका बेटा बहुत छोटा है, अभी उसे मत भेजो। गुरुवर मैं क्या करूं? देखिए, गुरुकुल में आप भेजना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पुराने समय में तो बच्चों को गुरुकुलों में ही पढ़ाया जाता था और 8 वर्ष की उम्र में बच्चों को गुरुकुल में दाखिल किया जाता था और पूर्ण शिक्षा होने के बाद बच्चे आते थे। तो ये परंपरा है। अगर आपका बच्चों के भविष्य के प्रति थोड़ा ख्याल है और जहाँ सही शिक्षा और व्यवस्था है तो वहाँ भेजने में कोई हानि नहीं है। ये बात सही है कि लोग कहते हैं छोटे बच्चों से निकटता होनी चाहिए, लेकिन गुरुकुल में भेजने के बाद भी आप निकटता बना सकते हैं जिससे उसका जीवन अच्छा बन सके। और ऐसी जगह में जहाँ उसे संस्कार युक्त शिक्षा मिले तो वहाँ भेजने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ घर से अच्छा वातावरण है तो वहाँ हमारे बच्चों के चरित्र का निर्माण होगा, ज्ञान का विकास होगा, वो तो ज़्यादा अच्छा रह सके। महाराज श्री नवीन जी जैन आसाम सिलचर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। इस जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं शब्द कितने ही पास हों मगर अर्थ किसी के मन को ना छू सके तो सब व्यर्थ है। गुरुदेव, आपके मुंह से निकली वाणी अगर वीणा का काम ना करे तो व्यक्ति के गुरु की वाणी का सुनना व्यर्थ है। गुरुदेव, हम आपकी वाणी को अपने जीवन में कैसे उतारें जिससे आपके मुंह से निकली वाणी कभी व्यर्थ ना जाए? कान से सुनना बंद कर दो। गुरु की वाणी को व्यर्थ नहीं करना चाहते हो तो एक ही काम करो, कान से सुनने का काम बंद कर दो। तो क्या करो? कान से नहीं सुनना तो कहाँ से सुनना? कहाँ से सुना है? हृदय से सुनो। हृदय से सुनोगे तो वो आपके हृदय को छुएगी। कान से सुनोगे तो एक कान की बात होगी। लोग सुनते हैं प्रायः कान से तो एक केवल कर्णेंद्रिय का विषय बनकर रह जाता है। यदि आप ध्यान से और हृदय से सुनेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। महाराज श्री अंतिम ऑनलाइन प्रत्यक्ष में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं से आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में श्रीमती इंदू जी श्याम जी जयसिंगोत भारत टूरिस्ट एजेंसी उदयपुर से उपस्थित हैं। पूज्य मुनिश्री के अन्य भक्त हैं। आप कृपया खड़े होंगे, अपनी शंका रखेंगे और तैयार रहेंगे। श्री पद्मा दीदी जी इंदौर आश्रम, बोलिए। गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु करता हुआ गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि माता पिता की पुण्य स्मृति में अपन मंदिर में विधान और जाप करवाते हैं। महाराज श्री आत्मा तो इस देह को त्याग कर मरणोपरांत दूसरे देह में चली जाती है, क्या उस आत्मा को पुण्य या प्रतिफल मिलेगा? देखिए, ये सवाल अनेक बार आया है। हम लोग माता पिता या अपने बड़े जनों की पुण्य स्मृति में इस तरह का कार्य करते हैं, पुण्य तिथि मनाते हैं। तो मैंने एक बार कहा था, वो जिसे आप पुण्य तिथि कहते हो पुण्य तिथि या पाप तिथि? कोई का मर जाना आपके लिए पुण्य है या पाप? बोलो। पाप। फिर आप उसे पुण्य तिथि क्यों कहते हो? व्यवहारिकता में पुण्य तिथि। वही तो बोल रहा हूं। किसी के मरणोपरांत आप उस तिथि की पुण्य तिथि संज्ञा दे रहे हो और मर जाना किसी को इष्ट नहीं है तो पुण्य है या पाप? पाप है। तो उसे पाप तिथि बोलना चाहिए, पुण्य तिथि क्यों बोलते हैं? आपने कहा, बात समझ में आ रही है ना?
पाप तिथि बोलो, पुण्यतिथि क्यों बोलते हो? लेकिन फिर भी आप पुण्यतिथि बोलते हो, और मैं भी आपके ही तरह पुण्यतिथि में अपनी सहमति देता हूं। पर कैसी पुण्यतिथि मनाओ? उसे पुण्यतिथि यानी पवित्र तिथि मत मानो, इसे वैराग्य का कारण मानकर जीवन में पुण्य बढ़ाने की प्रेरणा की तिथि के रूप में पुण्यतिथि बनाओ। अरे भैया नश्वर, उनने अपराध संपत्ति जोड़ी, धन वैभव जोड़ा, सब छोड़कर चले गए, कोई काम में नहीं आया, धर्म ही सार है, इसी में लग जाओ, तब तुम्हारे लिए पुण्यतिथि है। जो मरा उसकी पाप तिथि हो सकती है, पर तुमने उससे ज्ञान पाया तो ये तुम्हारी पुण्यतिथि है, पुण्य करने की प्रेरणा लो। समझ गए? अब आपका सवाल है कि उनकी पुण्य स्मृति में हम पूजा विधान करते तो क्या पुण्य उनको मिलेगा? उनको बिल्कुल नहीं लगेगा। समझ गए? उनको पुण्य बिल्कुल नहीं लगेगा, पुण्य तुम्हें लगेगा। और पुण्य स्मृति में क्या करो? वो मर गए ये अच्छा ये मानकर नहीं, चलो अब मैं कम से कम उस दिन जीवन की नश्वरता को जानकर कुछ अच्छा शुभ अनुष्ठान करूं जिससे मुझे विशिष्ट पुण्य अर्जित हो, इसलिए पुण्यतिथि मनाओ। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, अपने जीते जी जितना पुण्य करना है कर जाओ, बाल बच्चों का पुण्य तुम्हारे काम में नहीं आएगा। उनको तुम अपनी धन संपत्ति सौंप करके जाओगे, लेकिन वो तुम्हारे काम में नहीं आएगी। इसलिए अपना पुण्य अपने साथ लेकर जाओ, बीच में अटकने भटकने का कोई काम नहीं होना चाहिए। श्री पद्मा दीदी जी, श्री पद्मा दीदी जी इंदौर आश्रम, और तैयार रहेंगे श्री ओम प्रकाश जी उकलकर रिसोड महाराष्ट्र वाशिम। महाराष्ट्र जी नमोस्तु नमोस्तु। सविता दीदी और माया दीदी का ये प्रश्न है, उन्होंने नमोस्तु बोला है। रत्नकार श्रावकाचार्य में ये कहा है, तत्वम शब्द कहाँ से लिया गया है, किससे लिया है? आचार्य समंत्रभट्ट देव क्या दृष्टिकोण था इसका? कौन सा शब्द? तत्वम, रत्नकार श्रावकाचार्य। इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यम न चान्यथात्, है ना? हाँ। इसमें तत्वम शब्द कहाँ से लिया गया? हाँ। किस अर्थ में लिया गया? हाँ। आचार्य समंत्र देव का क्या दृष्टिकोण था, इसका क्या चिंतन है, इसे सुनना है। देखिए, तत्वम शब्द, तत्व का अर्थ होता है सारभूत पदार्थ। यहाँ आचार्य समंतभद्र महाराज का तत्व से आशय धर्म और धर्म के स्वरूप से है, वस्तु के स्वरूप से है। जो धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप है, जो मोक्ष मार्ग है, वो यही है, ऐसा ही है। इस प्रकार की अटल श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। समझ गए? उसे उस अर्थ में लेना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, आचार्य ध्यानत राय पूजा में बोलते हैं गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम मन बचकाए। मतलब अपने गुरु की महिमा का वर्णन कैसे कहे, कैसा बखान के इसकी महिमा का वर्णन? बस गुरु की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, बस क्या करो, नाम जपो, वही महिमा का वर्णन है। चलिए। श्री ओम प्रकाश जी उकलकर रिसोड महाराष्ट्र वासिम, और तैयार रहेंगे श्री नेमिचंद जी शशि जी फरीदाबाद गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी और मेरी परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि श्रावकों के लिए तीर्थ यात्रा करना या बोली बोलकर दान देना, इसमें ज़्यादा पुण्य किस में मिलता है? जो मौका मिल जाए वो कर लो। तीर्थ यात्रा का भी पुण्य है, दान का भी अपना पुण्य है। द्रव्य को, गृहस्थों को अपने धन को सार्थक बनाने के 7 स्थान बताए हैं, उसमें तीर्थ यात्रा भी एक अच्छा कार्य। नमस्ते। श्री नेमिचंद जी शशि जी फरीदाबाद गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे। एक साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओ। हाँ बोलो आप। श्री विकास कुमार जी जैन रिद्धम जैन NHDC मोरटक्का। नमोस्तु महाराज जी, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद का और प्रश्न का दिन है, प्रसन्नता का दिन है कि मुझे आज जीवन का, अब मैं क्या कहूँ, शब्दों में से नहीं कह पा रहा हूँ। उसी के आधार पर मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि मैंने एक जगह लिखा देखा था कि संयम क्या है, आगे उसमें लिखा था डैश, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन उसका यथार्थ मैं आपसे
चाहूंगा, जिससे कि मैं भी देखिए इस बहुत मार्ग अच्छा में- वाक्य है। संयम क्या है? एक युद्ध अपने ही विरुद्ध है। ये वाक्य जिनका भी है अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण है। वस्तुतः संयम का मतलब है अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करना। हमारे जीवन में जो हमारी मन की वृत्तियां हैं, उनके संस्कार जन्म जन्मांतरों से हम पर हावी हो गए, और उनको नियंत्रित करना किसी शत्रु को नियंत्रित करने से भी ज़्यादा खतरनाक है। शत्रु को नियंत्रित करना जो बाहर दिखते हैं वो बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने मन की विकारों को नियंत्रित करना बहुत कठिन दिखता है, जिसे हम संयम के बल पर ही कर सकते हैं। जैसे किसी युद्ध में कोई भी व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर नहीं जीतता। कोई भी व्यक्ति युद्ध में अगर युद्ध लड़ता है तो केवल अपने पराक्रम के बल पर युद्ध में विजय नहीं पाता। उसकी युद्ध में विजय तब होती है जब वो अपना सर्वश्रेष्ठ उसमें अर्पित करता है और पूरी तत्परता से युद्ध लड़ता है। इसी तरह हम अपने विकारों को केवल चाह करके दूर नहीं कर सकते। जब तक हम उसमें अपने आप को पूरी तरह खपा न दें, तब तक जीता नहीं जा सकता। संयम वही प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं और विकारों से युद्ध लड़कर आगे बढ़ पाते हैं। ओ श्री विकास कुमार जी जैन, सिद्धम जैन, NSDC मोटक्का, और तैयार हैं श्री चंदा जी पाटनी सनावद। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने जीवन में से ईर्ष्या, संदेह, क्रोध, घृणा और अभाव को किस प्रकार से दूर करे ताकि शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर। फिर से दोहराओ। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने जीवन में से ईर्ष्या, संदेह, क्रोध, घृणा और अभाव को किस प्रकार से दूर करे ताकि शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर धर्म की ओर अग्रसर हो सके। एक छोटा सा काम कर ले, थोड़ा सकारात्मक दृष्टि अपना ले, सोच को अच्छी बना ले, सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाएगी। हमारे अंदर नकारात्मकता जब हावी होती है तो इस तरह के विकार हम पर प्रभावी हो जाते हैं। अपने अंदर सकारात्मकता को जगाना होगा, सकारात्मकता को बढ़ाना होगा, तभी हम इस तरह के विकारों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। सकारात्मक सोच रखें, आध्यात्मिक दृष्टि रखें, और धीरे धीरे हम गुणानुरागी दृष्टि रखेंगे तो इन सब चीज़ों को हम बहुत आसानी से दूर करने में समर्थ हो सकेंगे। श्री चंदा जी पाटनी सनावद, और तैयार रहेंगे श्रीमती कांता जी हरीश जी, दिल्ली गुणायतन दृष्टि, और उनकी सुपुत्री आयुषी जैन। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार किसका नाम है? संसार में दुख किसके समान है और सुख किसके बराबर है? अभी तक पता नहीं चला। आपने पूछा है संसार किसका नाम है। संसार की अनेक प्रकार की व्याख्याएं की हैं, लेकिन आपके प्रश्न के संदर्भ में आपसे कहूँगा कि अभाव और अल्पता का नाम है संसार। क्या? अभाव और अल्पता का नाम है संसार। अभाव को दूर करना कुछ पल का सुख है और अभाव की अनुभूति करना दुख है। चलिए। श्रीमती कांता जी हरीश जी दिल्ली, और उनकी सुपुत्री सुश्री आयुषी जैन, गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, और तैयार रहेंगे श्री रविंद्र जी जैन, गुड्डू बड़वाहा। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव दर्शन करने से पहले हमें अन्न जल क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? इसका क्या कारण है? देव दर्शन करने से पहले अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी पहली प्राथमिकता है कि पहले मैं प्रभु दर्शन करूंगा, उसके बाद कुछ करूंगा। पहले भजन फिर भोजन, ये हमारी प्राथमिकता है। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब दर्शन कर लेंगे और बातें आप पर हावी हो जाएगी, दर्शन छूट जाएगा। महाराज जी, वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण कुछ नहीं, एक भावनात्मक कारण है इसका। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज दिव्य एक विषय दूसरे अर्थ में ऐसा लो कि भोजन से पूर्व अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मनोभाव और निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। उससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव भी अच्छा होता है, तो उससे हमारा मन शांत होता है, भोजन का पाचन अच्छा होता है, हमारे लिए विशेष शक्ति स्फूर्ति होती है। हमारी भारतीय परंपरा रही है, देव दर्शन की बात तो है ही, भोजन से पूर्व भी प्रार्थना करने की परंपरा रही है। मंगल प्रार्थना और मंगल कामना, ताकि हम सद्भावों से भर करके भोजन ग्रहण करें। आपने मुनि राजों को आहार लेने से पूर्व देखा होगा,
वो सीधे आपकी तरह भोजन नहीं करते। क्या करते हैं? पहले भक्ति करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करके आप भोजन करेंगे तो उसका परिणाम कई गुना अच्छा होगा। हाँ बोलिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि देखा है जिस दिन भी किन्हीं महाराज जी की समाधि होती है उस दिन पूरे संघ का उपवास रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा विधान है शास्त्रों में कि समाधि होने पर उपवास किया जाए, पर मूल रूप से इसका ऐसा है कि जो वहाँ उपस्थित है उनको तो नियम तो उसी दिन उपवास करना होता है, बाकी दूर में है तो आगे पीछे भी वो अपना उपवास अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। श्री रविंद्र जैन गुड्डू बड़वाहा और तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा जी विजय जी काला महामंत्री सिद्धवरकूट। हेलो, नमोस्तु गुरुवर। बड़वाहा दिगंबर जय समाज आपके चरणों की रस पाने को बहुत आतुर है, इसलिए गुरुवर जल्द से जल्द बड़वाहा में आगमन हो। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि इस भौतिकवादी युग में हम ऐसा क्या एनालिसिस करें कि हमारे दिमाग और मन को पैरालिसिस न लगे? कुछ दिन पहले सवाल आ गया है ना, ये यश ने पूछा था, पर दूसरा सवाल करो। अभी यही दूसरे एक बढ़वा वाले थे ना, वो उनका कर लें। एक दूसरे थे ना बढ़वा वाले। चलो महाराज जी, दूसरा प्रश्न है कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम इतना क्यों पुरुषार्थ करें कि हमको तो ये तो मालूम है कि हमको जो भाग्य कर्म में लिखा वो होना है, फिर हम ऐसा क्या करें? समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ये वाक्य बिल्कुल यथार्थ है। और आपका कहना है कि फिर हम इतना पुरुषार्थ क्यों करें? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, इस वाक्य को अमल कर लो। मैं आपको पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं करूँगा। हर जगह इसको लागू करो, तब समझ में आएगा। लोग कुछ जगह तो इसे लागू करते हैं, बाकी जगह इससे भाग जाते हैं, तो काम नहीं होगा। सब जगह हमें लागू करने की ज़रूरत है। आत्मसंतोष और धैर्य को बढ़ाने में ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास न करें, प्रयास करें, परेशान ना। श्रीमती सुधा जी विजय जी काला महामंत्री सिद्धवरकूट और तैयार रहेंगे श्रीमती रजनी जी जेके जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि सकारात्मक गुरु शांति और सकारात्मकता का कौन सा फार्मूला तैयार किया जाए जिससे प्राणी नकारात्मक सोच से उबर सके, जिससे हमारा राष्ट्र समाज नकारात्मक और अशांति से बाहर निकलकर विश्व में प्रगति कर आगे अपना नाम स्थापित कर सके। देखिए, सकारात्मकता को लाने के लिए नकारात्मकता को मिटाने की जरूरत है। और इसके लिए आप अगर अपने जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र में सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो कुछ खास उपाय आपसे बता दूं। सबसे पहले तो हर पल आप अपने मन में एक बात बैठाएं कि मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव की बात को अपने मनोमस्तिष्क में अंकित करें। सत्संग समागम भी हमारे सोच को बदलने में बहुत बड़ा कारण बनती है। इसके साथ ही हम उन लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिनने अपनी सकारात्मक सोच के बदौलत ऊंचाइयों को छुआ है। यदि हम उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे, उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकता है और उस दिशा में हम आगे बढ़ने में सफल हो सकते हैं। श्रीमती रजनी जी जेके जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल और एक है, दो को बोला ना। महाराज, रिश्ते अंकुरित होते हैं, प्रेम से जिंदा रहते हैं, समाज से मुरझा जाते हैं, गलत फहमियों में बिखर जाते हैं और अहंकार में मुरझा जाते हैं। अहंकार करना कहाँ तक ठीक है? कृपा समाधान कीजिए। आपने ही अपने वाक्य में बोला है, इन वाक्यों को समझ ले तो बिल्कुल ठीक नहीं। काश हम इन सब बातों को बोल तो देते हैं, जी नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ जानते नहीं हैं, सब जानते हैं। समस्या की जड़ क्या है सबको पता है, लेकिन विडंबना ये है कि लोग समस्याओं में उलझना चाहते हैं, समाधान की तरफ नहीं दौड़ जाते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम समस्या में नहीं, समाधान की ओर बढ़ें ताकि अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। श्रीमती रजनी जी जेके जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल और तैयार रहेंगे मंदा जी भूंच सनावत। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, नवधा भक्ति करने का सौभाग्य तो मुझे कई बार प्राप्त हुआ है, पर आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसकी एक अलग ही अनुभूति है। ऐसी अनुभूति क्यों? क्षेत्र का प्रभाव है, गुरुजी के चरणों का प्रभाव है। हम तो एक ही बार
लास्ट लॉन्ग कैसे करें मैडम? बस मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, जो चीज़ें सहज प्राप्त होती है उसमें उतना आनंद नहीं आता, थोड़ी मेहनत से होती है तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है ना। तो बस जो मेहनत आपने किया उसका आनंद है, उत्तरोत्तर मेहनत करते रहिए और मेहनत के लिए तैयार रखिए, हर पल आपको लाभ मिल सकता है, हर दिन लाभ मिल सकता है। मंदा जी भोज सनावत और तैयार हैं मंजू शांति कुमार जी काला सनावत। नमस्ते गुरुवर। मेरी समस्या है कि रावण जी ज्ञानी और पराक्रमी थे, रावण ज्ञानी और पराक्रमी थे, तो क्या उनको पता था कि उनकी मृत्यु राम के हाथों होगी? यदि हाँ तो उनने अपना बचाव क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा होता है, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। वो चाहते तो सब पता कर सकते थे, लेकिन उधर दिमाग ही नहीं लगाया। रावण की सबसे बड़ी दुर्बलता उसके अभिमान की थी, बड़ा मानी था, अपने दंभ और दर्प के कारण रावण मरा। अगर रावण ने वो अभिमान छोड़ दिया होता तो उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। मंजू शांति कुमार जी काला सनावत और तैयार रहेंगे श्री सुनील जी जैन दृष्टि पब्लिक स्कूल सनावत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शाश्वत नमन। मेरा यह प्रश्न है कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने सठखंडावन ग्रंथ धौला में लिखा है कि दिगंबर मुनिराज सर्पवत होते, ये किस अपेक्षा से लिखा गया है? सर्पवत होते हैं इसलिए कि सांप है ना, अपना घर नहीं बनाता, चींटियों और दीमकों के घर में घुस जाता है, समझ गए? अपना घर नहीं बनाता तो चींटियों के बिल होते हैं, दीमकों के बिल होते हैं, उसमें रहता है। इसी तरह दिगंबर मुनि अपना घर नहीं बनाते न बसाते। आप लोगों ने घर बनाया, हम लोगों को स्वीकार किया, रह लेते हैं, इस ठीक। आगे श्री सुनील जैन डीपीएस सनावत और तैयार रहेंगे कमल कुमार जी जैन गुड़गांव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। दो वाक्य अभी देखने में आ रहे हैं, एक तो शंका का समाधान और समाधान के लिए शंका, दोनों में क्या अंतर है? शंका का समाधान और समाधान के लिए शंका। देखिए शंका नहीं होगी तो समाधान किसका हो? इसलिए शंका हो और समाधान मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। शंका से कठिनाई नहीं है, समाधान के अभाव में कठिनाई है। जब हमारे अंदर कोई स्वाभाविक शंका होती है और उसका कोई समाधाता हमें मिलता है तो बड़ी शांति मिलती है, हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। हाँ, जैन धर्म की बात ही शंका समाधान से है। भगवान महावीर और तीर्थंकरों का दिव्योपदेश भी शंका के आधार पर ही हुआ। तो शंका है तो समाधान है। लेकिन आपने जो वाक्य को थोड़ा पलट करके किया कि समाधान के लिए शंका, मैं तो ये देख रहा हूँ समाधान के लिए शंका नहीं, शंका समाधान के लिए शंका लोग खोज रहे हैं, और एक दिन की शंका खोजने में कई दिन लोगों को लगा देना पड़ता है। ये एक जिज्ञासा है, ये भी एक क्रेज है लोगों का। पर बंधुओं, मैं आप सबसे कहूँगा, ये एक छोटा सा कार्यक्रम है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, शंकाएं किन्हीं की होती है, समाधान कई को मिलता है। शंका केवल अपने प्रश्न के लिए नहीं किए जाते, शंका करने के कई दृष्टिकोण होते हैं। सबसे पहला अपने संशय के निवारण के लिए, दूसरा जो हम नहीं जानते उसके बारे में जानने के लिए, तीसरा जिसे हम जानते उसे पक्का करने के लिए, और चौथा दृष्टिकोण है कि अन्य लोगों के लिए इस शंका के माध्यम से संदेश देने के लिए। तो आप कुछ लोगों को मौका मिलता है, थोड़े से लोग प्रश्न करते हैं पर समाधान कईयों को मिल जाता है। पर यह समाधान किसको मिलेगा? समाधान केवल वो पाता है जो समाधान चाहता है। जिसको केवल कैमरे में आना है उसका समाधान उसी में है। वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जिनका नंबर नहीं आता, सोच के आते हैं, नंबर नहीं मिल पाता। लेकिन ध्यान रखना, कैमरे के सामने आने का सुकून थोड़ी देर का है, लेकिन मन का समाधान हो जाए तो सारे जीवन भर सुकून है। हमारी कोशिश वो होनी चाहिए। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न इसमें इतना सा और है कि यदि जिस शंका का समाधान हमें पता है, ऐसी शंका उठाना उचित है क्या? कोई बुराई नहीं, यदि उस समाधान से अनेक लोगों का समाधान हो। ठीक, नमस्ते गुरु। श्री कमल कुमार जी जैन गुड़गांव
और तैयार हैं प्रज्ञा प्रमोद जी जैन बुरहानपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे एवं मेरे परिवार के एवं मेरे सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, वहीं खड़े हो जाओ एक साथ। हाँ, एक साथ। गुड़गांव वाले से भी खड़े हो जाएंगे। हाँ, हाँ, 4 प्रश्न गुड़गांव वाले को मिलेंगे, 4 लोग पूछ लो, फिर टाइम मिलने पर होगा। बोलिए जल्दी से, बैठिए, पूछिए। ओम ओम बोलिए। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम लोग 2 बस गुड़गांव से लेके आए हैं और उसमें 80% जो लोग हैं वो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर और 80 साल तक के हैं। तो ये मैं बुजुर्ग लोगों को यात्रा कराता हूँ और 3-4 यात्रा करवा चुका हूँ मैं, तो इससे क्या मेरे को पुण्य मिलेगा? बुजुर्गों को यात्रा जवानी में करोगे तो आखिरी तक जवान बने रहोगे। अच्छा। चलिए। हे गुरुवर, जब कोई ग्रस्त तीर्थंकर 16 कारण भावना भाता है तो क्या वो अपने जीवन में तीर्थंकर प्रति का बंद कर सकता है या नहीं? देखो, हमारे यहाँ जो पुरानी चौविशी है उस काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले हैं। उनमें राजा श्रेणी गृहस्थ था, उसने गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। श्री कृष्ण ने गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ बंद नहीं कर सकता, कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद अगर करेगा तो बस उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा जिस भाव में तीर्थंकर होगा। बैठ जाइए। ओम, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आगे आगे अगला नाम बोलिए। आइए, प्रज्ञा प्रमोद जी जैन बुरहानपुर, प्रज्ञा प्रमोद जी जैन बुरहानपुर। और तैयार हैं अभिषेक जैन बुरहानपुर। प्रज्ञा प्रमोद जी जैन बुरहानपुर और तैयार हैं अभिषेक जैन बुरहानपुर। बोलिए। महाराज जी, मेरे और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, आजकल के युवा पीढ़ी में ये कॉमन है कि हर कोई एक लक्ष्य तो तय करते हैं पर फोकस नहीं रह पाते हैं या किसी सिचुएशन की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि जैन मुनि का डिसिप्लिन और फोकस जो रहता है वो हमें बहुत इंस्पायर करता है। तो ऐसा क्या करें कि हम बिना लक्ष्य को भूले उसकी ओर बढ़ते रहें और उसके पा लें? देखिए, लक्ष्य बनाना केवल लक्ष्य की उपलब्धि में कारण नहीं। 4 शब्द बोलता हूँ। अच्छा। डिजायर, डिसीजन, डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। ये 4D चाहिए। क्या चाहिए? 4D है। मुझे कुछ चाहिए, उसकी डिजायर मात्र से काम नहीं होगा। इच्छा को डिसीजन में बदलो, निर्णय में बदलो, और जिसका निर्णय ले लो उसके लिए संकल्पित हो जाओ। ठान लो ये मुझे करना ही है। पर केवल संकल्पित होने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद डिवोशन चाहिए, समर्पित हो जाओ कि बस मुझे यही चाहिए, तब आगे बढ़ पाएंगे। आज हम लोग हैं इस मार्ग में लगे हैं, मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा हुई, हमने निर्णय लिया, दृढ़ हुए, आगे बढ़ गए। आज पूरी तरह से हम अपने मार्ग में डिवोट हैं, समर्पित हैं, तब हमारे अंदर हमारे मार्ग के प्रति उत्साह बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हमें किसी भी क्षेत्र में अपने फोकस को ठीक बनाना है, उसे डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है, तो उसके प्रति हमारा डिवोशन होना चाहिए, लगन निष्ठा होनी चाहिए। आप लोगों के साथ 2 गड़बड़ियाँ होती हैं। पहला, एक तो फोकस फिक्स नहीं रहता, दूसरा आप इधर उधर ताकते झांकते हैं, उसके प्रति समर्पित नहीं होते, दूसरों को देख करके चलते हैं। खुद का लक्ष्य खुद से निश्चित कीजिए और उसी के अनुरूप बढ़िए। सामने वाला क्या कर रहा है ये जब तक देखते रहोगे तो तुम अपना कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे क्या करना है वो पहले एक बार सुनिश्चित करो, और जो करना है जब तक उसकी पूर्ति ना हो जाए केवल वही करना है, ऐसा सोचो तो कुछ अच्छा परिणाम आ सकेगा। हाँ, अभिषेक जी जैन बुरहानपुर और तैयार हैं संजय जी रेणु जी जैन गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जैनिज्म जो है वो अहिंसा परमो धर्म के ऊपर बेस्ड है।
महाराज जी जैनिज्म जो है वो अहिंसा परमो धर्म के ऊपर बेस्ड है, पर ये जो थॉट है, ये जो थिंकिंग है, इससे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मैं जब देखता हूँ कि हमारी समाज के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनके ऊपर गैर समाज का कब्जा हो रहा है, और कहीं ना कहीं जैन समाज जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रही है। तो क्या ये मेरी सोच, ये मेरा डिस्ट्रैक्शन सही है या गलत है? देखिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन। अहिंसा को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कितनी भी आपकी हिंसा करते रहे आप चुपचाप सहो। हमारे जैन तीर्थंकरों ने अहिंसा के अनुपालन के 2 स्तर बनाए, एक महाव्रत और एक अनुव्रत। महाव्रती हम मुनियों के लिए कहा जाता है। हम लोगों के ऊपर कोई कितनी भी बड़ी हिंसा करे हम उसका कोई प्रतिवाद नहीं करेंगे, लेकिन आप गृहस्थ हैं, आपके लिए केवल संकल्प ही हिंसा त्याज्य बताया। समझ गए? आपके घर गृहस्थी में हिंसा होती कि नहीं? व्यापार व्यवसाय में हिंसा होती कि नहीं होती है? ये आरंभी और औद्योगिक हिंसा है, इसमें यथासंभव यत्नाचार रखें। चौथी हिंसा विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता पर जब संकट आए तो सामने वाले आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना आपका धर्म है। तो वहाँ हमारी अहिंसा हमें नहीं रोकती, वहाँ जरूरत पड़े तो आप आगे बढ़ सकते हैं और उसका उस तरीके से रक्षा कर सकते हैं। हमारे अनेक वीरों के इतिहास बताते हैं जिनने आत्म बलिदान करके हमारी संस्कृति की सुरक्षा की है। तो हमें उस दिशा में भी हमेशा सोचकर चलना चाहिए। जब भी हमारे धर्म पर संकट आए, जब भी हमारी संस्कृति पर आघात पहुँचे, हमें प्राणपण से उसकी रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। अगर भागते हैं तो बुजदिली है, कायरता है। बहुत बहुत श्रीमान संजय जी रेणु जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव, और तैयार हैं श्री आशीष जैन, NHDC सिद्धवरकूट। महाराज जी, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन में क्या फर्क है? उतना ही फर्क है जितना कपड़ा पहनने वाले में और बिना कपड़ा वाले। देखो, ये हमारे जैन धर्म के 2 पंथ हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के 163 वर्ष बाद तक तो सभी एक ही थे। अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के काल में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने में हमारे मुनियों की चर्या चल नहीं पाई। अभी बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। और उस काल में जब मुनियों की चर्या नहीं चल पाई तो एक वर्ग ऐसा हुआ जिसने वस्त्र को स्वीकार कर लिया। जिन्होंने वस्त्र को स्वीकार किया वो श्वेतांबर कहलाए, और जिन्होंने वस्त्र को स्वीकार नहीं किया वो दिगंबर कहलाए। समझ गए? तो दिगंबर होते हैं, दिशाओं को अपना अंबर बनाते हैं, किसी भी प्रकार का परिग्रह अपने पास नहीं रखते हैं। श्वेतांबरों में वो व्यवस्थाएं हैं। समझ गए? चलिए। श्रीमान आशीष जैन, NHDC सिद्धवरकूट, और तैयार हैं श्रीमती संपत जैन, उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं कि बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि बिना मर्यादा के तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं चल पाती हैं। हर कंपनी के पीछे मर्यादित लिखा रहता है तभी चल पाती हैं। बिल्कुल ठीक है। बड़ा बनने के लिए मर्यादा में रहना होता है। आपने देखा नदी सागर कब बनती है? जब अपने दोनों तटों की मर्यादा में बहती है। ये प्रकृति का नियम है। जब हम मर्यादाओं को खो देंगे तो नदी मरुस्थल में भटक जाएगी, वो सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो जो अपने आप को सीमित करते हैं वही असीम को पा पाते हैं। इसलिए मर्यादा को हमें समझना चाहिए। ये हमारे जीवन की मर्यादा है। नियंत्रण और मर्यादा के अभाव में हम अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष नहीं कर सकते। नमस्ते। श्रीमती संपत जैन, उदयपुर, और तैयार हैं सौरभ जैन, गुड़गांव। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम बच्चों को बोलते हैं कि शेयर करना सीखो, शेयर करना सीखो, अकेले अपने खिलौनों से अकेले खेल के सेल्फिश मत बनो, अपने मित्रों के साथ खेलो। तो महाराज जी, इसी तरह से हमें भी धार्मिक क्रिया को किस तरह से कैसे शेयर करना सीखें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। हम तो बोल रहे हैं लौकिक क्रिया शेयर करे या ना करे, धार्मिक क्रियाएं शेयर करना चाहिए। जब भी हम किसी धार्मिक कार्य में जाएं तो एक दूसरे से बोलें, उन्हें प्रेरणा दें। अगर वो चले तो बहुत अच्छा होगा और उसका उनको भी लाभ मिलेगा और एक हिस्सा आपके आएगा। आपने कोई धार्मिक क्रियाएं की है और आपका अपना कोई अनुभव है तो जब अवसर मिले और लोगों को बताएं, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले कि मैं भी कुछ अच्छा करूं। इस तरह की प्रवृत्ति करने से धर्म की प्रभावना होती है। ये धर्म प्रभावना का आधार है, इसलिए हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। नमस्ते गुरु। हाँ। सौरभ जी जैन, गुड़गांव, और तैयार हैं प्रमोद जी जैन, गुड़गांव।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कहा जाता है जिनेंद्र भगवान से किसी भी सांसारिक सुख की प्राप्ति की इच्छा रखना मिथ्यात्व का दोष का कारक बनता है, बट इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो आजकल या वैसे भी प्रथा रही है कि आपका अगर शनि का दोष है तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की स्पेसिफिक पूजा करें, तो इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति के लिए भगवान को स्पेसिफिक बना दे रहे हैं, तो इसमें भी हमें कहीं मिथ्यात्व का दोष लगता है? देखिए, मैं मिथ्यात्व तो नहीं कहूँगा, दुर्बलता जरूर कहूँगा। पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही बात? पेड़ के नीचे जाओगे छाया तो अपने आप बरसेगी, लेकिन वे लोग नादान हैं जो पेड़ के नीचे जाकर के छाया मांगते हैं। भगवान की शरण में चले जाओ, सब पाप अपने आप कटेंगे। और आजकल बड़ा चलन हो गया है शनि और ये और वो करने का। मैं तो आप सबसे कहता हूं, कर्म काटने के लिए भगवान की शरण में जाओ, ग्रह अपने आप कट जाएंगे। लोग ग्रह काटने को जाते हैं, मैं तो कहता परिग्रह काटने को जाओ। ग्रह काटने को क्यों? ये दुर्बलता है और ये भी एक प्रकार का भ्रम है। हमने जिस तरह से इन ग्रहों की बातों को आज धारणा में बना लिया और मीडिया ने जिसे इतना ज़्यादा प्रचारित कर दिया, वो कभी भी औचित्यपूर्ण नहीं है। हम भाव विशुद्धि से आराधन करें। जीवन में जब भी कोई दुख संकट आए, भगवान के समक्ष जाओ, प्रार्थना करो। इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर कोई चमत्कार हो जाए, अपितु इस भाव से प्रार्थना करो कि हम इतने समर्थ बन जाएं कि इस उतार चढ़ाव में ठहराव बना सके, स्थिरता ला सके, विपत्ति के इन क्षणों को अच्छे से जी सके, उन्हें पार कर सके। और कर्म करते हैं तो सारी स्थितियां अपने आप अनुकूल बन जाती है। मैं तो कहता हूं, जो शनि वगैरह की इतनी बात करते हैं, एक शनि को पूजने वाले महाराज अभी गर्दिश में है कि नहीं है? कुछ दिन पहले क्या हुआ उनका? समझ में आया? कहाँ चले गए शनि? ये सब भ्रम है। इस तरह के थोथे कर्म कांडों पर विश्वास करना उचित नहीं। वारिस जी जैन सनावत और तैयार रहेंगे मंजू जी भूंज सनावत। मुनिवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मुनिवर, हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर आता है कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे जगह, किंतु वर्तमान में हम देखने में आता है कि कई बार बोलते हैं बाहर बाधा की तकलीफ हो गई है, वे अंतर्देह उसके शरीर में आ गए हैं, कई बार हम पद्म प्रभु में देखते हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि ये चीज़ क्या है? देखो, ऐसा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनमें ज़्यादातर तो मानसिक होते हैं। इन सबको साइकेट्रिक के पास ले जाना चाहिए, समझ गया? ये मन का भूत ही सबसे बड़ा है। हालांकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये यथार्थ है, लेकिन एकांत नहीं। हम उपादान रूप से नहीं कर सकते, निमित्त के रूप में तो कर सकते हैं। आपने मुझसे सवाल किया, क्यों किया? क्या हमसे कुछ समझ लें, यही ना? तो मुझसे समझने के लिए सवाल किया ना। जब मैं आपको समझा नहीं सकता तो मुझसे समझने के लिए सवाल क्यों किया? बात समझ में आ रही है? समझ में आई कि नहीं? आई। किससे समझ में आ गया? बस इसी को समझ लो। समझ गए? चलिए, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। हाँ, बोलिए। श्री मंजू जी भूंज सनावत तैयार हैं। उर्मिला जी जैन सनावत। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजुला भूज सनावत से। हे गुरुवर, आपने एक दिन शंकर समाधान में कहा था कि मान स्तंभ मंदिर से 3 गुना या 5 गुनी दूरी पर होना चाहिए, परंतु मैंने एक जगह मान स्तंभ देखा जो कि मंदिर के बाहर ही सड़क पर बना हुआ है, जहाँ पर से सभी तरह के व्यक्ति निकलते हैं। तो इसमें कुछ दोष है क्या, जो कि बीचों बीच सड़क में बना हुआ है? देखिए, मानस्तंभ के विषय में मैंने 3 गुनी और 5 गुनी दूरी की बात नहीं की। मानस्तंभ के विषय में मैंने जो बात की है वो मैं बताता हूँ। वस्तुतः मानस्तंभ मंदिरों में बनता है, पर आज के जो हमारे वर्तमान के शिल्प के वास्तुशिल्प के ग्रंथ हैं, उनमें कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता। मानस्तंभ एक प्रकार का स्तंभ वेद होता है, जब हम भगवान के ठीक सामने करते हैं। उस वेद से बचने का उपाय यही है कि अगर आप मानस्तंभ बनाएं तो मंदिर की मूल लंबाई से 1.5 से 1.25 गुने की दूरी हो या दूनी दूरी हो, उतनी दूरी पर आप मानस्तंभ बनाएं तो ज़्यादा उचित है। अब लोग आजकल मानस्तंभ बनाने लगे। बीच के वर्षों में मानस्तंभ का बहुत चलन हुआ। समो शरण में मानस्तंभ होता है, और हमारे जो अकृत्रिम जिनालय हैं स्वर्ग आदि में, उनमें भी कई जगह मानस्तंभ होते हैं।
लेकिन वो काफ़ी दूरी पर होते हैं। अब लोगों की जगह कम है, इसलिए लोग मानस्तंभ बनाने लगे हैं। वो स्तंभ वेद है, और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि भगवान के सामने भगवान बिठाल दिए, तो स्तंभ वेद को रोकने की एक प्रक्रिया अपनाने लगी। अब जो भी मानस्तंभ बनाते हैं बनाए, जहाँ बन गया वहाँ दिमाग मत लगाओ, नहीं तो मन में हमेशा रहेगा गलत बना गलत बना गलत बना, एक दिमाग में कीड़ा घुस जाएगा, उससे बचो। जहाँ बनाना हो वहाँ जरूर ध्यान रखना। मुझसे समेत शिखर जी में गुणायतन के लिए कई लोगों ने मानस्तंभ बनाने का आशीर्वाद चाहा। मैंने कहा यहाँ उतनी उपलब्ध नहीं है जगह, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें वेद का दोष आता है, तो इसको विचार करना चाहिए। ये मानस्तंभ तो सड़क पर बना हुआ है महाराज जी। कहाँ? ये आपको जहाँ बना है तो बने रहने दो, आगे चलो। श्रीमती उर्मिला जैन सनावद। अंतिम बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम किसी व्यक्ति को धर्म कार्य में लगाते हैं और सप्त व्यसन से वो व्यक्ति गिरा हुआ रहता है, तो उसको वहां से हटा के धर्म कार्य और अच्छी लाइन में लगाते हैं। जब वो धीरे धीरे वहां जाने लग जाता है तो उसको थोड़ा सा अहम आने लग जाता है। फिर बाद में वो और उनसे जुड़े हुए सारे लोग बोलते हैं कि तुमने कोई एहसान नहीं किया हमको धर्म में लगा के और सही मार्ग में लगा के। तो क्या आगे हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी को सही मार्ग नहीं दिखाए या कुछ? नहीं, सही मार्ग दिखाना चाहिए, लेकिन इस बात की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि वो हमारा गुणगान करे। समझ गया? इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्यमणि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।